चले मेरे बच्चों, हम एक सवाल करने जा रहे हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ए बी सी उसका नाम है, इन विच मेजर ए बी 6.6 सेंटीमीटर है, ए सी 3.5 सेंटीमीटर और एक एंगल गिवन है जो है 60 डिग्री का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह एक हेडिंग लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो भी नाम उन्होंने दिया हो। मैं आपको हमेशा से एक बात कहती हूँ कि बेटा हमेशा याद रखें, एक रफ ट्राइंगल ज़रूर ड्रॉ करें, फिर उसको देखकर फिर ड्रॉ करें ताकि आपकी कभी गलती नहीं होगी। ये बात आप मेरी याद रखिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब हमने देखा ए बी और ए सी, एंगल ए 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली एंगल तो 60 डिग्री ये रहा, सही है। ए के बाद ऑब्वियसली ये बी आएगा और ये आ गया सी। ए से बी का फासला 6.6 सेंटीमीटर है और ए से सी का फासला 3. होप सो आपको क्लियर दिख रहा हो, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी मदद से हम फेयर डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस लाइन ड्रॉ करनी है जो है 6.6 सेंटीमीटर की। हमेशा याद रखें बेटा, 0 से शुरू करेंगे और 6.6 ये रहा, ये मैंने लगाया डॉट और ये मैं 0 पे आके रुक गई। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा 6.6 सेंटीमीटर। आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको एंगल गिवन हो, चाहे वो एक गिवन हो चाहे दो, वो हमेशा बेस लाइन पे बनेंगे। अब बेस लाइन बनाने के बाद सबसे पहला काम आपको एंगल ड्रॉ करना है। तो ये देखें, ये रहा कंपास, आपको दिख ही रहा, सॉरी प्रोटेक्टर, और ये मैंने डी रखा। ये जो डी की ये जो लाइन है, ये मेरी लाइन को ये छुपा देना चाहिए इसको, इसने ये देखें, मुझे तो अपनी लाइन नहीं दिख रही, होप सो कि आपको भी ना दिखे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, ये देखें, और लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। अब मुझे बनाना है 60 डिग्री का एंगल। ये लाइन जा रही है, लाइन जहाँ जा रही है वहाँ के जीरो को पढ़ेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये मैंने 60 पे ये मैंने डॉट लगाया और कंपास हटा लिया, सॉरी प्रोटेक्टर हटा लिया और प्रोटेक्टर का काम खत्म। एंगल की लाइन हमेशा आप अपनी मर्जी से ड्रॉ करें, सही है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, सही है मेरे बच्चों। और ये इसको मैंने एरो लगाया और इसको कोई भी नाम दें आप, मैंने इसको हमेशा एक्स नाम दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया है भाई ये 60 डिग्री है। अब मैंने देखा इसी लाइन पे मेजरमेंट हुई है 3.5 सेंटीमीटर की, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें 3.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है। ये रहा 3.5 और ये रहा 0, ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा, ये देखें, उम्मीद है आपको दिख रहा हो। ये मैंने ए पे कंपास रखा और ये मैंने एक आर्क लगा दिया, ये मैंने लगाया जैसे आर्क। अब मैंने हटाया जहाँ ये लाइन और पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर्क का, ये मैंने दोनों लाइनों को मिला लिया। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे ही मैंने ये दोनों लाइनों को मिलाया, यहाँ मैंने लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ मैं लिखूंगी ट्राइंगल ए बी सी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ये हमारा पेंसिल वर्क हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, आप जब भी आप इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के सवालात करते हैं तो आपको 4 चीज़ें चाहिए, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। सबसे पहला होता है गिवन। याद रखें मेरे बच्चों, गिवन क्या होता है, गिवन हमेशा वो चीज़ होती है जो आपको सवाल बता चुका है। सवाल ने हमें 3 बातें बताई हैं कि भाई जी मेजर ए बी इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर है। देन मेजर ए बी के बाद ऑब्वियसली ये जहाँ मिल रहा है ये सी है। मेजर ए सी 3.5 सेंटीमीटर है, जबकि मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है। गिवन के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है हमेशा रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में वो हमसे ये पूछते हैं कि आपको क्या करना है। हमें करना है भाई एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट, तो हम लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का जो भी नाम है वो मैं यहाँ लिखूंगी, ए बी सी नाम है तो ए बी सी लिख देती हूँ।
सबसे अहम पॉइंट वो हेडिंग अब हमारी शुरू हो रही है, वो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैं बहुत मुश्किल मुश्किल कंस्ट्रक्शन के की लाइनें नहीं लिखवाती, बहुत आसान लिखवाती हूँ जो आपको याद भी नहीं होगी। और आप इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल की तरक्की के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, एक लाइन बनाई थी ए बी, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। नंबर 2, उसके बाद हमने क्या किया था, एंगल बनाया था एट पॉइंट ए कॉमा ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड प्रोड्यूस द लाइन टू एक्स। मेरे बच्चों आप सिर्फ यहां तक भी लिख सकते हैं, एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बस ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए इजी होने के लिए बता दिया कि और हमने उस लाइन को प्रोड्यूस किया एक्स तक। तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा एट पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। चौथा पॉइंट है नेम इट सी। पांचवा पॉइंट बनेगा ज्वाइन बी टू सी। यहां हमने आर्क लगाया, इस आर्क को हमने नाम लिखा है सी, फिर मैंने आखिर में लिखा है ज्वाइन बी टू सी या सी टू बी। अब है हमारा रिजल्ट, है हमारा ए बी सी। नाउ ट्राइंगल ए बी सी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। कैसा समझ में आया ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़। चलिए मेरे बच्चों, अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो सवाल है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजर ए बी 7.5 सेंटीमीटर है, मेजर ए सी 5.8 सेंटीमीटर है और मेजर बी सी 6.6 सेंटीमीटर। मतलब ये तीनों के तीनों अनइक्वल लेंथ है, मतलब ये हम स्केलन ट्राइंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स अनइक्वल होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे ही मैंने आपको पहले बता दिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल की हेडिंग आएगी सबसे पहले, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का सारा डायग्रामिक वर्क पेंसिल से होगा ऑफ अ ट्राइंगल। क्या नाम है भाई, ए बी सी, कॉमन नेम है ट्राइंगल का, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा मेरे बच्चों देखें, हमेशा के लिए ये बात याद रखिए कि आपने एक रफ डायग्राम ज़रूर स्केच करनी है, साइड में लाजमी स्केच करें, ताकि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब जो चाहे नाम दें, बेस लाइन को या ऊपर टॉप को, कोई चाहे जो लाइन दे। देखिए यहाँ ए सी और बी सी, यहाँ पे भी सी कॉमन है, तो सी ज़रूर ऊपर होगा। ये रहा ए, ये रहा बी। ए से बी का फासला 7.5 सेंटीमीटर है, ए से सी का फासला 5.8 सेंटीमीटर है और बी से सी का फासला 6.6 सेंटीमीटर है। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हम लिखेंगे कैसे। बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी, अब इसकी मदद से हम अपना सारा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत आसान होगा। देखें, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी 7.5 सेंटीमीटर की, तो ये रहा 7.0 से स्टार्ट करेंगे बेटा हमेशा, और ये मैं 7.5 पे आके रुक गई। फौरन मैंने यहाँ नाम दिया ए, यहाँ नाम दिया बी, यहाँ लिखा 7.5 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों ध्यान से ये बात सुनिए, मैं माजरत कर सकती हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ बहुत सारे सवालों में कि मेरे हाथ ग्लव्स पहनने की वजह से स्लिप होते हैं, तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। ए से सी का फासला है 5.8 सेंटीमीटर, ये रहा 5.5678, ये रहा 5.8 और ये रहा 0, ये आप देख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। 5.8 ए पे मैंने कंपास रखा और एक आर्क लगा दी,
ठीक है बेटा। अब 6.6 का मुझे बी से सी का फासला है, तो ये रहा मेरा स्केल जी, ये रहा 6.5, ये रहा 6.6, और ये मैंने 0 तक, कभी भी ये फ्री स्पेस नहीं ऐड करते, ठीक है। ये मैंने रखा बी पर और एक आर्क मैंने लगा दिया, ठीक है मेरे बच्चों। होप सो आपको दिख रहा हो, जहां ये दोनों पॉइंट मिले हैं वहां मैंने लगाया डॉट, और ये और ये दोनों लाइनें हमने मिला दी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं मेजरमेंट लिखूंगी 5.8 सेंटीमीटर, ये ए बी के बाद ऑब्वियसली जहाँ मिला है ये सी है, और ये है 6.6 सेंटीमीटर। डायग्राम मुकम्मल होने के बाद आपने ज़रूर लिखना है ट्राइंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल या हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, जो चाहे लिखना है, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये लिखने के बाद अब मैं आपको लिखने का काम बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब आप पहले लिखने बाद में लिखें, आपकी मर्जी। सबसे पहली हेडिंग आती है जी गिवन की, ठीक है। गिवन क्या होता है? गिवन हर वो चीज़ होती है जो सवाल हमें बता देता है। सवाल में हमें 3 चीज़ें बताई हैं कि 3 साइड्स हैं। एक है भाई मेजर ए बी, एक है मेजर ए सी, और एक है मेजर बी सी। तीनों की मेजरमेंट ए से बी का फासला बताया गया है 7.5 सेंटीमीटर का, ए से सी का 5.8 सेंटीमीटर का, और बी से सी का 6.6 सेंटीमीटर। गिवन के बाद सेकंड हेडिंग आती है हमेशा रिक्वायर्ड, कि आप करना क्या चाहते हैं। भाई हम एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, जो भी नाम दे। यहाँ एबीसी कॉमन नेम दिया हुआ है, हमने एबीसी लिख दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप देखेंगे मैं इतने आसान लफ्जों में बताऊंगी कि आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है मेरे बच्चों। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी। तो आसान लफ्जों में मैं लिखूंगी ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ जो भी मेजरमेंट गिवन हो आप खुद करें, बाकी सवाल खुद करने की कोशिश करें बेटा, ताकि आपको पता चले आपको आया कि नहीं आया। नंबर 2, उसके बाद हमने ए पे कंपास रख के 5.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है। एट पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ, draw an arc of 5.8 सेंटीमीटर। थर्ड क्या था, एट पॉइंट सी, सॉरी एट पॉइंट बी, या फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट पॉइंट बी ड्रॉ अनदर आर्क, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 6.6 सेंटीमीटर which cuts the previous arc at C। B पे रख के हमने एक और आर्क लगाया जिसने पिछला आर्क यानी ये वाले आर्क को काटा, किस पॉइंट पे, C के पॉइंट पे। कितना आसान है। देन ज्वाइन A to C एंड B to C। फाइनल अब हमें क्या लिखना है, ऑब्वियसली रिजल्ट लिखना है। आपका रिजल्ट क्या है, नाउ ट्राइंगल ए बी सी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं नाउ ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो चाहे लिखे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम कंपास की मदद से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ए बी सी सवाल है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजर ए बी 7.3 सेंटीमीटर है, ए सी 5.5 सेंटीमीटर है, एंड बी सी 5.5 सेंटीमीटर है ऑल्सो। तो आपको पता है ये क्लास 7 की बुक है, न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 7, क्लास 7 की ये बुक है, और चैप्टर है 12 जिसका नाम है द ट्राइंगल। उसमें से हमने एक सवाल लिया है
मैं इसमें से 3 अलग अलग कैटेगरी के सवाल करवाऊंगी कि जैसे इसमें ये 2 सेम वैल्यूज़ गिवन है साइड्स की, तो किसी में एंगल गिवन होगा, किसी में 2 डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। यहाँ 3 साइड्स हैं जिसमें 2 सेम है और एक अलग है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, जब भी आप स्टेप कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी ट्रायंगल की, आपको 4 चीज़ें चाहिए, गिवन, रिक्वायर्ड, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिजल्ट। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों हमें क्या करना है, पेंसिल से करना है सारा काम। हम यहाँ पे, क्योंकि आप जब बच्चे करते हैं उनका एक पेज जो है होता है वो इंटरलीव होता है और एक पे वो काम करते हैं, पर मैं नहीं कर सकती यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ साइड पे ही बनाऊंगी, तो यहीं पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ। ये सारा काम आप इंटरलीव पे करेंगे। तो हेडिंग मैं लिखूंगी कंस्ट्रक्शन, होप सो कि आपको दिख रहा हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब आपने ये हेडिंग बनाई, हमेशा याद रखिएगा ज्योमेट्री की जो भी डायग्राम आप कंस्ट्रक्ट करें पहले एक रफ स्केच बना लें, ताकि आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी डायग्राम ड्रॉ करने में। कैसे, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए यहाँ ए से बी का फासला 7.3 है, ए से सी 5.5 है और बी से सी 5.5, यानी सी 2 जगह आ रहा है, यानी कॉमन है, तो ऑब्वियसली सी ये होगा। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए से बी का फासला है 7.3 सेंटीमीटर, ए से सी भी 5.5 है और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। ये हमने रफ डायग्राम स्केच कर ली। इस डायग्राम को देखते हुए अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूंगी डायग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम हमेशा बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में मैं आपको लिख कर बताऊंगी, कि साथ साथ लिखूंगी तो शायद आपको परेशानी हो। ये देखें, ये मैंने 7.3, ये रहा 7.123, ये मैंने यहाँ से चली और 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे, और ये मैंने 7.3 की लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, ये हो गया 7.3 सेंटीमीटर, फौरन मैंने लिख लिया। अब वो कह रहे हैं कि ए से सी का फासला भी 5.5 है और बी से सी का भी। तो बेटा अगर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, अगर आप ये सोचें कि हम कंपास नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कैसे पता कि आपने इस तरह स्केल रखना है या इस तरह रखना है या इस तरह रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपास की मदद से 5.5 का आर्क खोलेंगे, आर्क लगाएंगे। ये रहा 5, ये रहा 5.5 और ये मैं आ गई 0 तक, 5.5 से 0 तक। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा 5.5 और ये रहा 0, अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले ए पे रख के कंपास से मैंने एक आर्क लगाया, सॉरी ये थोड़ा हिल गया। ठीक है, ये मैंने आर्क लगा दिया। क्योंकि मैं ग्लव्स पहनती हूँ, हाथ स्लिप हो जाते हैं, इसलिए प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। और ये मैंने बी का भी, बी से सी का फासला भी 5.5 है, इसलिए मैंने उसी कंपास से, उतने ही आर्क से यहाँ एक और आर्क लगा दिया। जहां पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करें वहां मैंने डॉट लाइन बना ली है, और अब मैं आराम से इस डॉट को इस डॉट से मिलाऊंगी और इस डॉट को इस डॉट से मिलाऊंगी। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 5.5 सेंटीमीटर, और यहां मैं लिखूंगी ट्राइंगल ABC has been constructed। ठीक है बेटा, अब हम लिखने की बात कर लेते हैं। लिखने में सबसे पहले आपको चाहिए गिवन। ठीक है मेरे बच्चों, गिवन याद रखें, गिवन हर वो चीज़ है जो आपको सवाल ने बता दी है। सवाल ने हमें क्या क्या बताया है, सवाल ने हमें बताया ए बी 7.3 है, मेजर ए बी इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, मेजर ए सी इज इक्वल टू मेजर बी सी, या आप अलग अलग लाइनों में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 5.5, बी सी इज इक्वल टू 5.5। मुझे पता नहीं यहाँ कितनी जगह लेगा, मेरी लाइंस कम है और मुझे इसी पेज पे कवर करना है, इस वजह से मैंने इस इधर लिख दिया। गिवन के बाद आता है रिक्वायर्ड, कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, बनाना क्या चाहते हैं। तो हम एक हेडिंग लिखते हैं रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में हम हमेशा लिखते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, टू कंस्ट्रक्ट
ट्राइंगल। अब जो भी नाम इन्होंने यहाँ पे ABC दिया हुआ है, कॉमन नेम है ABC, ठीक है। अब उसके बाद बारी है सबसे अहम हेडिंग की, जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन या स्टेप या कंस्ट्रक्शन। मैं लिखती हूँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स लिख रहे हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है मेरे बच्चों। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जो जो हमने किया बस वो हमें लिखना है। मैं आपको इतना आसान लिखने बता रही हूँ कि इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी, बिल्कुल आसान लफ्जों में मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। मैं लिखूंगी ड्रॉ अ लाइन AB इज इक्वल टू, जो भी मेजरमेंट आपको गिवन हो उस वक्त, 7.3 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है, मैं लिख दिया 7.3। उसके बाद मैंने क्या किया था, हमने आर्क लगाए थे एट पॉइंट A, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट A में मैंने एक आर्क लगाया है 5.5 सेंटीमीटर। एट पॉइंट B, ड्रॉ another arc of 5.5 centimeter which cuts the first arc at C। ये मैंने C यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख दिया, ये रहा C, सही है। एट C, 4 क्या था, हमने A को C से ज्वाइन किया, B को C से ज्वाइन किया, ज्वाइन A to C। अब आप A to C पहले लिख दें या B to C पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वाइन A to C एंड B to C। अब हमारा चौथा स्टेप है रिजल्ट। रिजल्ट है नाउ ट्राइंगल ABC हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सवाल हो गया। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।